हे वेलकम बैक एवरीवन, कैम छो। तो आज की मेरी राइड रहने वाली है सिद्धपुर के लिए और सिद्धपुर से हम लोग जाएंगे दरोई डैम और दरोई डैम से तारंगा और तारंगा से फिर वापस महसाना। वैसे महसाना से सिद्धपुर का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर। ऑलरेडी मैंने 5 किलोमीटर कवर कर लिया है तो इधर से 36 किलोमीटर बाकी रहता है। तो सिद्धपुर में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिंदु सरोवर जो मातृगया के नाम से फेमस है और दूसरा बोहरा स्ट्रीट जो पेरिस ऑफ गुजरात के नाम से भी प्रचलित है और तीसरा हम देखेंगे सरस्वती रिवर फ्रंट। तो चलो चलते हैं सिद्धपुर और आगे की डिटेल मैं आपको जर्नी में देता रहूँगा। तो अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ फतेहपुरा बाईपास और इधर से ऊंझा दिखा रहा है 19 किलोमीटर, सिद्धपुर 33, पालनपुर 61 और आबू रोड 114 और ये है महसाना का एग्जिट। तो मेरे व्लॉग में आपने ये वाला रूट काफ़ी बार देखा होगा, 2-3 व्लॉग इसी रूट पे हुआ था। जैसे पाटन की वाव हम गए थे वो वाला, फिर अंबाजी गए थे तो भी इसी रूट से गए थे पालनपुर तक। तो ऐसे सेम रूट दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधा पहुँचते हैं ऊंझा और ऊंझा पहुँच के मिलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया ऊंझा और इधर से सिद्धपुर 16 किलोमीटर, पालनपुर 43 किलोमीटर और ऊंझा उमिया माता का मंदिर जो है वो इस तरफ 2 किलोमीटर है। तो मैं पहुंच गया हूँ सिद्धपुर खड़ी 4 रास्ता और इधर से पाटन है 26 किलोमीटर, पालनपुर 35 और राइट हैंड जाओगे तो खैरालू है 26 और ऐसे इसको सिद्धपुर का एंट्रेंस ही बोलते हैं और हमको वापस आके इस तरफ ही जाना पड़ेगा। देखते हैं अंदर सिद्धपुर से रास्ता मिलता है तो हम जो दरोई डैम जाने वाले हैं तो वो खैरालू होके ही जाएंगे। तो सिटी में से कोई रास्ता निकलता है तो उस तरफ से चले जाएंगे, वरना वापस इधर ही आएंगे। वैसे मैं पहुंच गया हूँ सिद्धपुर बिंदु सरोवर, वो मेरे राइट हैंड साइड पे ही है बिंदु सरोवर। जैसे आप अहमदाबाद साइड से आ रहे हो तो आप खड़ी 4 रास्ता क्रॉस करोगे, बाद में जो रिवर का ब्रिज आएगा वो सरस्वती रिवर का ब्रिज है, वो क्रॉस करते ही आपको पहला जो राइट हैंड साइड पे कट आता है उधर से अंदर की साइड मुड़ना है। अगर आपने मैप में सिद्धपुर सिटी का लगा रखा होगा तो वो आगे से मुड़ने का बोलेगा और इधर से ही मुड़ना है। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाके जैसे ही राइट मुड़ोगे तो आपको बिंदु सरोवर दिख जाएगा और ये इसकी पार्किंग है। तो मैं बाइक पार्किंग में लगा के आपसे मिलता हूँ। मैंने बाइक इधर पार्किंग में लगा दिया है और अभी चलते हैं बिंदु सरोवर के अंदर। बिंदु सरोवर को मातृगया के नाम से भी जाना जाता है। विशेष रूप से मातृ श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। सिक्योरिटी गेट पे आपको एंट्री करनी होती है, आपका नाम और मोबाइल नंबर लिखना होता है और यहाँ आपको बता दूँ कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप मोबाइल से ही वीडियोग्राफी कर सकते हो। मैंने अपना एक्शन कैम उधर ही छोड़ दिया सिक्योरिटी पे ही। इधर आपको बिंदु सरोवर, अल्पा सरोवर, प्लेस ऑफ पूजा विधि, श्री स्थल म्यूजियम, एम्यूनिटी बिल्डिंग्स एंड गार्डन देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम पहले चलते हैं श्री स्थल म्यूजियम की ओर, तो वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। यह म्यूजियम 10 जून 2017 को टूरिज्म कॉरपोरेशन ऑफ गुजरात के द्वारा खोला गया था। पब्लिक हॉलीडे और वेडनेसडे के दिन म्यूजियम बंद रहता है। तो चलो चलते हैं अंदर और इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का और टिकट है पर पर्सन 5 रुपीज़, फॉरेनर के लिए 50 रुपया है।
तो इस म्यूज़ियम के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इस म्यूज़ियम में मेजर 3 गैलरी है। पहली है तीर्थ गैलरी, यहाँ पर रिलीजियन और रिचुअल एक्टिविटी स्पेशली बिंदु सरोवर और मातृश्राद्ध से जुड़ी कहानियाँ और रिचुअल्स। तीसरी है इतिहास गैलरी, तो इस गैलरी में आपको इस क्षेत्र के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, आर्टिफैक्ट, फोटो और हिस्टोरिकल कलेक्शन के थ्रू। कुछ ओरिजिनल हिस्टोरिकल आइटम भी यहाँ डिस्प्ले होती है। तीसरा है समाज गैलरी, सोसाइटी, तो इस सेक्शन में सिद्धपुर का सामाजिक और कल्चर लाइफ को दिखाया गया है, लोकल लाइफ और ट्रेडिशन। और स्पेशल अट्रैक्शन है म्यूजियम के प्रीमाइस में रुद्रा महालय टेम्पल का तोरना यानी गेट की रेप्लिका भी बनाई गई है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और फोटोजेनिक है। तो ये था श्री स्थल म्यूजियम का ओवरव्यू। अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो ये जगह आपके लिए मस्ट विजिट है। तो चलिए चलते हैं बिंदु सरोवर की ओर। और इधर श्राद्ध और पिंडदान के लिए अलग से जगह बनी हुई है, जहाँ पे आप शांति से वो श्राद्ध और पिंडदान की विधि कर सकते हो। ये है बिंदु सरोवर और इधर आपको श्री कपिल महामुनि भगवान और श्री देहूती माता के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। एक महत्वपूर्ण कहानी कपिल मुनि से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि कपिल मुनि का आश्रम यहीं सिद्धपुर में था। उनकी माता का नाम देहूती था। जब उनकी माता का देहांत हुआ तो कपिल मुनि ने यहीं पर उनका श्राद्ध और पिंडदान किया। तब से ये जगह स्पेशली माँ का श्राद्ध यानी मातृ श्राद्ध के लिए मशहूर है। भारत में जैसे बिहार में गया जी है जो पितृ श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध है और उसको पितृ गया भी बोलते हैं, लेकिन माँ के श्राद्ध के लिए सिद्धपुर का बिंदु सरोवर सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए बिंदु सरोवर को मातृ गया भी बोलते हैं। ये है अल्पा सरोवर, तो इसमें आपको आना है तो मंदिर के आगे से ही आ सकते हो। ये मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ, वो सामने ये सीढ़ी है, उधर से आप उतर के इधर स्नान करने के लिए आ सकते हो। तो अभी हम चलते हैं गार्डन की ओर। तो ऐसा खूबसूरत सा गार्डन इधर बना रखा है। यहाँ पे आपको क्लीन और वेल मेंटेनिंग वॉकिंग पाथ देखने को मिल जाएगा और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इधर बना हुआ है, बहुत बढ़िया कार्विंग की हुई है, तो वो भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा। लोग बिंदु सरोवर में स्नान करके या मातृ श्राद्ध करने के बाद यहाँ आकर शांति से बैठते हैं। ये गार्डन काफी शांत है और इधर आपको एक झील देखने को मिल जाएगी, छोटा सा तालाब जैसा है, और उसमें जो कमल के फूल खिले हुए हैं वो काफी सुंदर दिखता है ये तालाब। तो ये व्यू आप इंजॉय कीजिए। तो कुछ ऐसा था बिंदु सरोवर। तो कमेंट में आप मेरे को बताना कि आप बिंदु सरोवर की विजिट कब कर रहे हो। तो अभी मैं निकल गया हूँ बिंदु सरोवर से सिटी की ओर। मैं अभी जा रहा हूँ सिद्धपुर सिटी में बोहरा कम्युनिटी की हवेलियाँ एक्सप्लोर करने के लिए। तो उधर एक 360 खिड़की वाली हवेली है और 2 स्ट्रीट है। वो जो स्ट्रीट है उनको पेरिस स्ट्रीट ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं और आगे मैं उनका इतिहास भी आपको बताऊंगा। जैसे ही आप उस जगह के नज़दीक पहुंचोगे तो आपको ऐसी पुरानी पुरानी हवेलियां देखने को मिल जाएगी। ये वाली जो हवेली है उसको 360 खिड़की हवेली बोलते हैं। इस हवेली को 360 खिड़की क्यों बोलते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें तीनों तरफ कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 360 खिड़कियाँ हैं। इस वजह से इसको 360 खिड़कियों वाली हवेली बोलते हैं।
तो ऐसी कुछ थी 360 खिड़कियों वाली हवेली। और अभी मैं जा रहा हूँ पेरिस ऑफ गुजरात कहे जाने वाली वो 2 स्ट्रीट की ओर। इसमें से हम पहले पहली स्ट्रीट में जाएंगे। सिद्धपुर में जो कलरफुल और स्टाइलिश हवेलियाँ देखते हैं उनको बोहरा हवेली कहा जाता है और सोशल मीडिया पे और सब जगह पे इसको पेरिस ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। ये हवेलियाँ 19वीं सेंचुरी में दाऊदी बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी ने बनवाई थी। बोहरा लोग सक्सेसफुल ट्रेडर थे और बाहर देशों तक बिजनेस करते थे। इस वजह से उनकी हवेलियों में इंडियन प्लस यूरोपियन स्टाइल का मिक्स आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। इन हवेलियों की खासियत ये है कि इनके जो सॉफ्ट पोस्टल कलर पिंक, ब्लू, ग्रीन और लवेंडर जैसे कलरों का इसमें यूज हुआ है और इनका जो बाहर का हिस्सा है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी में भी बहुत अच्छी तरह से कार्विंग की हुई है। इसमें सब जगह पे बड़ी बालकनी और डेकोरेटिव पिलर देखने को मिलेंगे और इसमें फ्लावर डिजाइन और डिटेल एक्सटीरियर वर्क देखने को मिलता है और इस सब चीज़ में विक्टोरियन स्टाइल का टच भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन गलियों में चलने पर लगता है जैसे कि हेरिटेज मूवी सेट में आ गए हो। वैसे आपको बता दूं, इधर काफ़ी सारी मूवी का शूटिंग हुआ है। जिसमें मेरे को पता है वो वाली मूवी है रामचरण और NTR जी की RRR मूवी में बाइक वाला जो शॉट था, रामचरण और NTR दोनों बाइक लेके निकलते हैं, वो इसी गली में शूट किया गया था। बोहरा कम्युनिटी के लोग एक बिजनेस ओरिएंटेड और एजुकेटेड लोग हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ से मुंबई और साउथ इंडिया में बिजनेस के लिए शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन उनकी जो पारंपरिक हवेलियाँ है वो आज भी सिद्धपुर की शान बनी हुई है। अगर आप हेरिटेज फोटोग्राफी के शौकीन हो तो ये प्लेस आपके लिए बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे आपको यूनिक इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर देखने को मिल जाता है। पेरिस ऑफ गुजरात कहे जाने वाली ये जगह आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। और अभी मैं जा रहा हूँ एक ऐसी चीज़ ट्राई करने के लिए जो सिद्धपुर स्ट्रीट फूड की आइडेंटिटी मानी जाती है, यानी कि लालूमल लस्सी वाला। तो चलो उधर चलते हैं और लस्सी ट्राई करते हैं। तो ये आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, ये है लालूमल लस्सी वाला। बाइक में इधर पार्क कर लेता हूँ, बाद में चलते हैं शॉप में और आपको इसका टेस्ट करके मैं बताऊँगा कैसा है। इस शॉप का नाम है लालूमल लस्सी वाला एंड स्वीट शॉप। तो आप जैसे ही अंदर आओगे तो आपको इधर रेट देखने को मिल जाएंगे। बड़ा ग्लास 100 रुपया और छोटा 50 रुपया, काफ़ी रीजनेबल है। तो हमने छोटा ग्लास ले लिया है और ट्राई करते हैं। लस्सी मैंने ट्राई कर ली और ट्राई करके मैं निकल गया हूँ अपनी आगे की जर्नी पे। ये जो लस्सी मैंने ट्राई की उसका आपको रिव्यू बताता हूँ। तो एक ही शब्द है, सिंपल बट ऑथेंटिक टेस्ट है इसका। और ये फेमस क्यों है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पुरानी दुकान है और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड शॉप है और प्राइस भी अफोर्डेबल है, तो ये इस वजह से फेमस है। अगर आप सिद्धपुर ट्रिप प्लान करते हो तो हेरिटेज वॉक के बाद एक ठंडी लस्सी यहाँ ज़रूर ट्राई करें।
तो बातों बातों में हम पहुंच गए सरस्वती नदी पे बना हुआ जो रिवर फ्रंट है उधर। और पार्किंग में मैं लेता हूँ, इधर पार्क करना है, हाँ ओके। तो इधर मैं बाइक पार्क कर लेता हूँ और फिर चलते हैं अंदर। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सरस्वती नदी पे जो बना हुआ है रिवर फ्रंट उधर। इधर पार्किंग का भी कोई चार्ज नहीं है और एंट्री टिकट भी कुछ नहीं है। सरस्वती नदी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो सरस्वती नदी को हिंदू धर्म में ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से इधर काफ़ी सारे श्रद्धालु आके स्नान करते हैं। पर लगता नहीं कि पूरा बना हुआ है, अभी भी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन ही लग रहा है। और एक कुछ सामने मंदिर है और इस तरफ है सरस्वती नदी। तो नज़दीक जाके आपको उसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। तो ये है सरस्वती नदी का पूरा व्यू। और ये सामने शायद कुछ लोग मछलियों का दाना डाल रहे हैं, तो हम उस तरफ भी चलते हैं। काफ़ी सारी मछलियाँ हैं इधर। ये वाला पार्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो ऐसा कुछ है सरस्वती रिवर फ्रंट का नज़ारा। और इधर एक मंदिर भी है, महादेव का है या गंगा महाराज का, नाग देवता का है शायद से। तो जब ये रिवर फ्रंट कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा। तो चलो अभी चलते हैं बाहर। तो अभी मैं दरोई के लिए निकलने ही वाला था। वहाँ पे पार्किंग पे आके मैंने एक भाई से बात की कि इधर से दरोई का रास्ता मेरे को मिल जाएगा। तो उन्होंने बताया कि सीधा रास्ता दरोई ही जाता है, आगे से आपको खेरालू वाला हाईवे मिल जाएगा। पर उन्होंने एक और चीज़ भी बताई कि दरोई अभी बंद है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस वजह से। और आई थिंक 28 फरवरी के बाद ही खुलेगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं अभी उधर नहीं जा रहा हूँ। पर वो दरोई डैम और तारंगा हिल है, वो दोनों चीज़ें मेरी बकेट लिस्ट में रहेगी। नेक्स्ट टाइम शायद से मॉनसून में हम उसको एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे, क्योंकि तो वो जो तारंगा हिल है उधर ट्रैकिंग है। तो मॉनसून में बेस्ट व्यू मिलेगा अपने को उधर से। तो मैं मॉनसून में उधर की राइड करूँगा। इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग कैसा लगा वो मेरे को बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।